तो इस वीडियो में हम लोग 6 का डी देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 4 का डी है, बट ये 6 का डी है, यहाँ पे लिखा हुआ मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग बेसिक कुछ नहीं देखेंगे। बेसिक में कुछ नहीं, जो भी हमें नहीं पता होगा, कुछ ऐसे चीज़ होंगे जो नहीं पता होगा, उसको हम लोग एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेंगे। ठीक है, और प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, और एक इक्वेशन यानी समीकरण बनाकर उस जो चर राशि होगा एक्स वाई जेड उसका हम लोग मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और हम लोग यहाँ पे डॉक्टर के सिन्हा 7 क्लास का यहाँ पे ये मैथ देख रहे हैं, और 8 क्लास का भी यहाँ पे इसका भी प्लेलिस्ट आपका लिंक का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सुगम विज्ञान और जो सरकारी बुक होता है 7 क्लास 8 क्लास वो भी अभी चल रहा है। तो धीरे धीरे सभी मैथ का जितना भी बुक है वो सभी यहाँ पे सोल्व किया जाएगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें करा एक बात और कि अगर आपने इस जो भी हम लोग बताते हैं ना मैथ का, अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया होगा। ठीक है, वहाँ पे जब भी जैसे वीडियो बनता है वहाँ पे हम लोग जो भी पीडीएफ होता है उसको अपलोड कर देते हैं। तो मैथ के पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन होना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में सही उत्तर को चुने। ठीक है, तो चुनते हैं। पहला में बोल रहा है आपका कि x जो है x 5 से कितना अधिक है। x है जो 5 से कितना अधिक है। तो अब पता हम कैसे करेंगे कि x कितना अधिक है 5 से। इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि x अधिक है 5 से। तो x में से अगर 5 घटा के जो भी बचेगा उतना अधिक होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें, ऐसे बोले कि 10 जो है 2 से कितना अधिक है, तो 10 में से 2 घटा देंगे, जितना बचेगा 8 बचा तो 8 अधिक। ठीक है, 2 से 8 अधिक है 10, ऐसा बोलेंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर होगा। x में से 5 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, b में 5 में कितना से गुना किया जाए कि वह a हो जाए। मतलब 5 में ऐसे संख्या से गुना करेंगे ना कि वो सिर्फ a हो जाए। मतलब नीचे तो 5 होना चाहिए ताकि 5 5 कट जाए, और बचेगा क्या a, तो a ऊपर होगा ताकि 5 5 कट जाएगा, ऊपर नीचे डिवाइड होकर और बच जाएगा a बच जाएगा, 5 5 कटेगा। तो मतलब हमको किससे गुना करना पड़ेगा, तो a/5 से। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन मतलब चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और सी में 2 लगातार संख्याओं का योगफल अगर 53 है, 2 संख्या है जिसका योगफल अगर 53 है, जिसमें से एक संख्या x दिया हुआ है, इसमें से मान लीजिए x ये है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो x घटाकर 53 में से x घटाकर जो बचेगा वो होगा दूसरी यहाँ पे संख्या। ठीक है, तो हम लोग 53 में से x घटाएंगे। वैसे भी यहाँ पे x है बराबर 53 है, तो इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 53 माइनस x। लॉजिकली सोचे तो 53 में से x घटाएंगे तो ये हमें मिलेगा। ठीक है, तो दूसरी संख्या मिलेगा, तो 53 में से x घटाएंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका 2 हो जाएगा। और सीता के पास 100 रुपया के 15 नोट है, तो सीता के पास कुल कितना रकम होगा। तो इसके लिए आपको ऐसा बोल रहा है, तो आपको जो 100 रुपया के पता नहीं कितना है, लेकिन 100 रुपया के 15 नोट है, तो कुल कितना रकम होगा, तो 15 गुना x हो जाएगा 15x। क्योंकि अगर 2 रुपया का 10 नोट है तो कितना रुपया होगा टोटल, तो 10 दूनी 20 रुपया, यानी दोनों में आपस में गुना होता है। लेकिन वहाँ पे इसको x बोल रहा है, यहाँ पे रुपया दिया ना, लेकिन पूरा रकम निकालना हो तो दोनों आपस में इंटू होगा। ठीक है, तो 15x हो जाएगा आपका, ये इतना रुपया होगा। ठीक है, x जब 1 रुपये का नोट होगा, 5 रुपये का नोट होगा, 10 रुपये का, जो भी हो उसमें इंटू हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा नंबर में रिक्त स्थानों को भरे, तो 2 संख्याओं का योग अगर 51 है तथा उसमें एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या आपका क्या होगा, तो 51 माइनस x होगा। ये हमने पीछे थोड़ा सा देखे थे। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल 104 है। गुणनफल मतलब एक संख्या और 2 संख्या को अगर गुना करें तो 104 मिलता है, जिसमें से एक संख्या अगर यहाँ पे 22 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो इधर ये 22 इंटू में है। ठीक है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 104 में अगर 22 से भागा दे देंगे तो जो बचेगा वही होगा दूसरी संख्या। समझ रहे हैं, तो ये होगा इक्वेशन आपको आता होगा। तो ये आप लॉजिकली भी सोचे तो 104 में जो भी जैसे कि 2 3 मिलकर 6 हो जाता है, तो 3 में भागा देंगे 6 में तो 2 बचेगा, 2 से भागा देंगे 6 में तो 3 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। सी में यदि एक संख्या जेड है तो उसके बाद वाली संख्या क्या होगा, तो जेड प्लस 1 होगा इसके बाद वाली संख्या। जेड के जगह पे अगर 2 होगा तो अगला 2 1 3 हो जाएगा, 5 होगा तो अगला 5 1 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये होगा। यदि एक सम संख्या 22 हो तो अगली सम संख्या क्या होता है, सम संख्या जैसे 2 4 6 2 का डिफरेंट होता है इसमें। तो अगर एक 22 है तो अगला जो होगा 22 + 2 होगा। ठीक है, और उसी तरह से
दो लगातार सम संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो कोई दो लगातार सम संख्याओं का अंतर 2 होगा, ठीक है, क्योंकि 2 4 6 8, अगर हम इस तरह से देखें 10 12 14 16, तो 2 2 का अंतर होता है। 6 में से 4 जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा 2, 8 में से 6 जाएगा 2, 2 होता है। और दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर भी 2 ही होगा, क्योंकि 1 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो 5 में से 3 गया 2, 3 में से गया 2, 7 में से 5 गया 2, तो इसका भी अंतर 2 ही होता है। तो यहाँ पे थर्ड नंबर में आपका क्या कहता है, तीसरा में निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाएं और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्या भी ज्ञात करना है। तो सिंपल सी, कोई इसमें हार्ड नहीं है। जैसा बोला, जैसे एक संख्या का, तो अभी मैंने बोला जिसको पता नहीं रहेगा उसको एक्स मान लेंगे, या बाई जेड कुछ भी, वैसे ज़्यादातर एक्स ही मनाता है, तो यहाँ पे एक्स मान लेंगे कि किसी संख्या का मतलब माने के बाद संख्या एक्स, एक्स का मतलब गुना होता है, का मतलब गुना होता है, तो एक्स का 1/5, ठीक है, एक्स का 1/5 हो गया। और बोला घटाव 4, मतलब ये जो भी आएगा उसमें से 4 घटा देंगे तो हमको कितना मिलता है, 3 मिलता है। तो ये इक्वेशन हो गया, तो ये आपका इक्वेशन हुआ। नीचे हम देखते हैं क्योंकि ये लंबा हो जाएगा वैसे। माना कि वह संख्या जो होगा वो एक्स होगा, तो एक्स का 1/5 घटाओ 4, 3 मिल जाता है। अब इसको अगर हम देखें तो ये ऊपर में 1 से गुना होकर 1/5 माइनस 4 और बटा में 3, यहाँ पे नीचे में 5 है, इधर 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 5 का एलसीएम होगा 5, तो 5 इकाई 5, तो एक्स में 1 से गुना होगा तो 1 ही होगा। और यहाँ पे 1 1 5 5, तो 5 में 4 से गुना होगा, 4 5 20, और ये आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो ये समीकरण, ये भी आंसर देता होगा। अब इसका एक्स का मान निकालेंगे, 5 इधर डिवाइड में इधर आएगा इंटू में, तो 15 इधर देख रहे हैं, इधर माइनस में 20 था, ठीक है। ये वाला बच्चा जो, तो यहाँ पे प्लस में आएगा, इधर 20 हो जाएगा, उसके बाद 20 15 35 एक्स का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपका सेकंड में, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर किसी भी संख्या होगा उसका 3/4 मतलब 3/4, और इसमें अगर 3 जोड़ देता है, ये जो आता है उसमें अगर 3 जोड़ देता है तो उसको एक कैश मिलता है, ठीक है। तो वही बोला, माना वह संख्या एक्स है, तो एक्स का 3/4 3/4 में ये जो संख्या आया उसमें अगर 3 जोड़ देता है तो उसको इक्कीस मिल जाता है, मतलब इक्कीस प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे 3x/4 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, 1 4 कैल्शियम 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 तिरछा तिरछे गुना कर देंगे, ठीक है, वरना भागा करके भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं भिन्न के जोड़ की तरह। तो आपका यहाँ पे 3x और यहाँ पे 4 तिया 12, ये बन गया आपका समीकरण। तो यहीं पे बन गया था। अब यहाँ पे वैल्यू मान निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 4 आपका डिवाइड में इधर आएगा तो इंटू में हो जाएगा, तो और यहाँ पे 12 आपका प्लस में, जो ये बचा ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में हम लोग एक ही स्टेप में दोनों को भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 3x बच गया, 21 गुना 4 करेंगे, 84 में से 12 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 24। 84 में से अगर 12 घटाएंगे तो आपका 72 बढ़ता है, और इधर जो 3 है वो आपका गुना में इधर आएगा तो डिवाइड में आया, तो x बराबर 72/3 और 3 24 या 72 होता है, x बराबर 24 आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये बन जाएगा, कोई बड़ा नहीं है। तीसरा में, जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से, तो किसी संख्या, माना कि वह संख्या x के दुगना मतलब 2x, x से गुना 2 करेंगे तो 2x में से 11 को अगर घटाया तो कितना मिलता है, 15 मिलता है। ये क्वेश्चन बन गया। 11 इधर माइनस में उधर जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा, तो 15 + 11 कितना हो जाएगा, तो x बराबर 15 5 1 6 1 1 2 26, ठीक है। तो 5 1 6 1 1 2 और 2 इधर गुना में इधर आएगा डिवाइड में, तो 13 आ जाएगा, ठीक है। 13 आ जाएगा x का मान, तो ये भी बन जाएगा। एक संख्या अब सोचती है, मतलब ये इवेनल जो भी है वो एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 19 जोड़कर, मान लो कि वह x सोची तो x में से 19 जोड़कर, ठीक है, योग को 5 से भागा दे रही है, 5 से भागा देकर देता है तो उसको 8 मिलता है। तो ये क्वेश्चन बन गया। अब इधर 5 इधर इंटू में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इधर 40 हो जाएगा, 8 45, और इधर आपका 19 प्लस में x बचेगा। अब 19 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 40 में से अगर 19 घटा दे तो कितना बचेगा, जो बचेगा वो x बराबर आंसर हो जाएगा, कैश बचेगा शायद, तो वो आपका हो जाएगा, तो कोई भारी नहीं। चौदह वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/4 7 से 3 अधिक है, तो ये तो आराम से, वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका, तो वह संख्या x है जिसका 1/4 जो है वो 7 से 3 अधिक है, मतलब ये जो है जो 7 है उससे ये 3 अधिक है, तो जब ये 7 से 3 अधिक है मतलब वही 3 अगर घटा देंगे तो वो 7 का बराबर होगा, क्योंकि 7 से ये जो है 3 अधिक है, तो 3 घटा दिए तो 7 बचा। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर ये 7 से 3 अधिक है,
7 से 3 अधिक है, तो अगर इसमें से 7 ही घटा देंगे तो सीध जो अधिक है वो 3, वही तो बचेगा। तो इस तरह से भी हो सकता है और उस तरह से भी हो सकता है। तो आप बुक में देख लिया किस तरह से बना हुआ। यहाँ पे माना कि वह संख्या x है, तो प्रश्न से x का 1/4 जो है वो 7 से 3 अधिक था, तो वही 3 जो अधिक था उसको घटा देंगे तो 7 ही बचा। ठीक है, अब 7 बचा तो आपका x/4 और -3 बराबर 7 हो गया। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे इक्वेशन उसी तरह से एलसीएम लेंगे तो 1 4 का एलसीएम 4 होगा, तो 4 तिरछे तिरछी गुना x का 1 4 तिया 12। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो 1 इधर ऐसे, तो 4 तिया x इधर -12 इधर हो गया। अब इधर 4 आपका डिवाइड में इधर आएगा तो इंटू में 7 28 और इधर 12 इधर आएगा प्लस में, तो आपका 40 x बराबर तो मान उतना ही देगा। लेकिन अगर इस तरह से बनाइएगा x का 1/4 जो है, अगर इसमें से हम 7 घटा दें तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो भी है वो 7 से 3 अधिक है, 7 ही घटा देंगे तो जो अधिक है वो 3 ही तो बचेगा। तो लेकिन यहाँ पे इस तरह से बनाइएगा तो x/4 और -7 बराबर 3 हो जाएगा। इधर इस तरह से एलसीएम लेकर आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो वैसे ही शायद बुक में आंसर दे तो इसी तरह से बना लीजिएगा। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या और 5 का योग 17 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कि वह संख्या x है, तो प्रश्न से क्या कर रहा है कि किसी संख्या यानी वह x है और 5 का योग, 5 का, ये तो हम लोग सी बनाए। ठीक है, ये आप हल्का इसलिए छोड़ देते शायद। तो किसी संख्या, तो आप इसको x मान लेंगे। इसी तरह से जिस तरह से ये सी बना हुआ x और 5 का योग 17 है, तो संख्या ज्ञात किए तो x बराबर 17 - 5, क्योंकि इधर ये प्लस में इधर आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। तो 17 में से 5 जाएगा आपका 12 हो जाएगा, 12 × 17, तो x बराबर 12। ठीक है, तो वो आंसर हो गया। ठीक उसी प्रकार किसी संख्या और 17 का योग, किसी संख्या और 17 का योग जो है वो 103 होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो x बराबर 103 - 17 हो जाएगा, तो आपका 17 घट जाएगा। जो अभी 103 में 17 घटाइएगा जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इजीली ये बन जाएगा। सी में कहता है कि किसी संख्या और इतना का योग जो है इतना मिलता है, यानी माना कि वह संख्या x, तो प्रश्न से क्या कर रहा है कि x और 2/5 का योग जो है वो 6/5 है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले चाहे तो आप ये प्लस में इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, और नहीं तो आपको इधर ही कर लेना है। ठीक है, एलसीएम लेकर, जैसे कि यहाँ पे नीचे 1 5 का एलसीएम 5 हो गया, तो तिरछे तिरछे गुना 5x 2 इकाई 2, तो 5x + 2, इधर ये 5 था डिवाइड में इधर आया इंटू में हो गया, तो 5 से 5 यहाँ पे देखिए कट गया, बचा 6 ये 2 प्लस में थे इधर माइनस में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बचा 4 इधर इंटू में था, 5 इधर है डिवाइड में, x बराबर 4/5 हो गया। तो ये आपका आंसर होगा। 6 नंबर में कहा था किसी संख्या के 3 और 11 का योग 32 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि वह संख्या x है, तो प्रश्न से क्या बोला, x का 3 गुना, यानी किसी संख्या का 3 गुने और 11 का योग, तो किसी संख्या x हुआ और 3 गुने मतलब गुना 3 या प्लस उसमें से 11 का योग जो है वो कितना है, 32 है। तो 3 गुना x 3x प्लस 11 करने पर 32 आता है। तो 11 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 32 में से 11 गया 21, और इधर 3 आपका इंटू में इधर आएगा डिवाइड में भागा में, तो आपका 3 × 7 = 21, x बराबर 7 आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलता है आप तक, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।